नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दिल्ली का रामलीला मैदान कई मायनों में खास है। यहां से जो आंदोलन होते रहे हैं उन्होंने सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया है, कई सत्ताओं को उखाड़ फेंका है। पिछले हफ्ते रविवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एनएमओपीएस के बैनर तले तमाम राज्यों के शिक्षक और कर्मचारियों ने यह मांग की, फिर से मांग की और बड़ी ही पुरजोरी से यह मांग की गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिससे ये लोग असंतुष्ट हैं और कह रहे हैं ओपीएस लागू किया जाए। इसके चुनावी असर क्या होने वाले हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। सर, ओपीएस की जब हम बात करते हैं तो ज्यादा बड़ा वर्ग नहीं है जो इसकी मांग कर रहा है, लेकिन इसकी जो असर है वो बड़ा व्यापक नजर आता है। हम देखते हैं तमाम जो विपक्षी दल है, जैसे कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, वो तो चुनाव में जा जाकर ये कह रहा है, वादा कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है और क्या इससे जो मौजूदा सत्ता है उस पर कोई असर पड़ेगा या पड़ रहा है, किस तरह से देखा? देखिए, इस देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या आज की तारीख में वो बताई जाती है कि 50 लाख के आसपास है। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में ये विभक्त है। अभी तक ये देखा गया था कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जो मांग थी वो दबे-जुबान चल रही थी। राज्यों की राजधानियों में कहते थे, छोटी छोटी सभाएं कर लेते थे और सरकारों पे जाके प्रतिवेदन देना। लेकिन पिछला एक साल कुछ ऐसा बीता है जिसमें कि पाया ये जा रहा है कि ये जो 50 लाख का आंकड़ा है, इसने अपने आप को एक प्रेशर ग्रुप की तरह असर्ट करना शुरू किया है। और ये पिछले कई चुनावों में एक निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है और अपने उसी भूमिका को आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि हमारे देश में चुनावी सीजन आ चुका है, उसमें अपने आप को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर असर्ट करने के लिए ये बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य कर रहा है। दिल्ली में जो रामलीला मैदान में आपने 1 अक्टूबर को देखा, ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी थी, क्योंकि इसमें देश भर से पुरानी पेंशन योजना के समर्थक कर्मचारी जुटे हुए थे। रविवार का दिन था, लोग बाग पहुंचे हुए थे और जितने लोग वहां मौजूद थे, और कहते हैं मैदान भरा हुआ था, उनके प्रति सहयोग और संवेदना व्यक्त करने वाले दूर दराज के इलाकों में उनसे ज्यादा लोग बैठे हुए थे। जितने लोग मैदान में थे उसके कई गुना ज्यादा लोग ये चाह रहे थे कि ये जो मैदान में लोग डटे हुए हैं वो सफल हों। अब ऐसे में क्या ये एक ऐसे मुद्दे के रूप में तब्दील हो गया है जो कि चुनाव में अपना असर दिखाएगा? और उसका उदाहरण हां है, क्योंकि हिमाचल के चुनाव में आपने खुद देखा था कि एकमात्र सबसे बड़ा मुद्दा, वहां ज्यादातर लोग अगर नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरियों में है। हिमाचल में इंडस्ट्री या इस तरह के प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा बोलबाला कम है। वहां पर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा जो था वो था कि भाई कांग्रेस कहती है कि पुरानी पेंशन दे देंगे और बीजेपी कहती है कि पुरानी पेंशन नहीं देंगे, तो भाई किसे वोट करोगे? और हिमांशु, बहुत से ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं क्योंकि हमारे भविष्य के बारे में आज की तारीख में हमें लग रहा है कांग्रेस सोच रही है। और हमने नतीजा देखा
कि जीत ही नहीं हुई, एक जबरदस्त जीत हो गई वहां पर। 40 सीट 60 सीटों में बहुत ज्यादा होता है। और ये सिलसिला केवल हिमाचल तक नहीं रुका, हमने कर्नाटक में भी इसको फलीभूत होते हुए देखा। इसकी जो धमक थी वो इतनी ज्यादा सुनाई पड़ी लोगों को कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने फटाफट लागू किया इसे, क्योंकि उन्हें चुनाव में जाना है। और मध्य प्रदेश में ये मुद्दा बन गया है, मध्य प्रदेश में ये चुनावी मुद्दा बन गया है। अगर तमाम राज्यों में इसका असर देखने को मिला है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में खड़ा है उसको अगर वोट मिल रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होगी कि वो इसका समर्थन कैसे करे। वो चाहती भी नहीं है, लेकिन मजबूरन उसे करना भी पड़ेगा अगर इलेक्शंस को देखना है तो, उसमें वोटर्स को देखना है तो। लेकिन क्या अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश की अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो पूरा देश सम्मिलित रहता है, तो क्या 24 पे कोई असर पड़ेगा? क्या मोदी जी को कोई टेंशन लेने की जरूरत है इस पेंशन की वजह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आखिरकार एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होता है कि चुनाव लड़े, सत्ता में आए और अपनी नीतियों को कार्यान्वित करें। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया हुआ है। उन्हें यह लगता है कि जो पेंशन बिल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि अगर पेंशन दे दिया जाए और उसी तरह का पेंशन दे दिया जाए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन योजना है, तो फिर प्रगति और विकास के लिए तो फंड्स ही नहीं बचेंगे। तो फिर ये जो युवा जनरेशन है अभी, ये युवा जनरेशन जिसको नौकरियां चाहिए, जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए कौन सोचेगा? आप अगर उनके लिए सोचेंगे जो रिटायर हो गए हैं, तो फिर युवाओं के लिए कौन सोचेगा? अब देखिए, इस सोच को मूलतः हम जिस तरह से अभी मैं कह रहा हूं उस तरह से देखें तो शायद इसमें कोई गलती नहीं है, सही आप सोच रहे हैं। पर प्रश्न यहां देखिए ये है कि 2004 के पहले इस देश में बुजुर्गों का भी ख्याल किया गया, युवाओं का भी ख्याल किया गया। बुजुर्ग बनाम युवा बनाने की कोई स्थिति तो आई नहीं थी। मनमोहन सिंह की सरकार में यह फैसला ले लिया गया। ये फैसला अटल जी के दौर में बन रहा था, कायम हो रहा था, उसका कार्यान्वयन मनमोहन सिंह की सरकार में हो गया। प्रश्न यहां यह है कि क्या हमारा देश बुजुर्गों और युवाओं का ख्याल एक साथ नहीं कर सकता है क्या? क्या संसाधनों को समुचित तरीके से आप इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कैसे कर सकते हैं किसी को आप? कोई व्यक्ति अपने जीवन का 40 वर्ष 35 वर्ष अमूमन एवरेज इतना अगर वो किसी संस्था को देता है, तो बदले में संस्था जो है उसको उसके रिटायरमेंट के दिन और उसके भविष्य के लिए जितना हो सकता है वो देती है। ये तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी होता है। सरकार के पास एक व्यवस्था पेंशन की है, प्राइवेट सेक्टर में है नहीं। फिर भी आपने देखा होगा कि कोई पुराना कर्मचारी किसी कंपनी का होता है तो सब लोग उसको कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आखिरी दिन दे। मालिक से गुहार लगाई जाती है, वो भी दिल खोल करके उन्हें ऐसा कुछ कर देना चाहता है, दे देना चाहता है, ताकि उसका आने वाला जिंदगी जो है वो सामान्य तरीके से बीते। ऐसी व्यवस्था बहुत आवश्यक मानी गई है हमारे समाज में। ये हमारे बुजुर्गों के प्रासंगिक होने का भी द्योतक है, क्योंकि देखिए, अगर एक बुजुर्ग के पास पैसे नहीं है, उसकी क्या स्थिति हो जाती है समाज में। एक बुजुर्ग जिसके पास पैसे हैं, वो कम से कम एक आदर और सम्मान के साथ जी सकता है। एक सम्मानीय जिंदगी उसने गुजारी है, 35 साल 38 साल, अब वो सम्मानजनक जिंदगी जो है वो अपनी मौत तक गुजारना चाहता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत गलत नहीं है ये जो मांग है। तरीका क्या हो? एनपीएस तरीका नहीं है जो 2004 के पास लागू हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम। उदाहरण भी तो देख लीजिए, रिटायरमेंट के वक्त मिल रहे थे 70,000 रुपए, रिटायरमेंट हुआ
तो जो पुरानी पेंशन वाले हैं वो 35,000 रुपए पाएंगे मिनिमम, और फिर ये महंगाई से भी जुड़ा हुआ है, नियरनेस लिंक्ड है, बिल्कुल। तो ये बढ़ेगा। लेकिन नई पेंशन योजना वाले, जो भी आप कह लीजिए, 2,000, 2,500, कभी भी 3-4 हजार रुपए से ज्यादा नहीं। आप कहां पा रहे थे 70,000, कहां आपको 3-4 हजार? यही शिकायत है, यही लोगों का कहना है, तो ये जायज तो नहीं। अब लोगों को दिक्कत हो रही है तो सरकार को उसका सलूशन निकालना चाहिए। हालांकि निर्मला जी ने भी बयान दिया कि हम इस पर सोच रहे हैं, और तमाम अगर पूछा जाता है, हालांकि ज्यादातर नेता तो बीजेपी के जो है टाल जाते हैं ये सवाल, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अंदर खाने चल ही रहा है, कुछ तो प्लानिंग बनाई जा रही है। इस मद्देनजर बनाई जा रही हो कि लोग जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग को संतुष्ट किया जाए, या फिर इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हारते हुए तो नहीं देखना चाहती है सिर्फ एक मुद्दे के सहारे। और बड़ा इंपैक्ट अगर पड़ गया इस पेंशन योजना का, एक बार हम लोगों ने इसी मंच पे चर्चा की कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ में परिवार भी है, उस परिवार के वोट्स को भी काउंट कर लीजिए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो इलेक्शंस में वोट करता है। तो अगर उन सारों ने मिलकर एक साथ जो है दूसरी जगह वोट कर दिया तो बीजेपी खतरे में आ जाएगी। तो सोचना तो पड़ेगा ही, अब वो जानकर सोचिए या ना जानकर, चुनाव के मद्देनजर सोचिए या जैसे भी सोचिए, सोचना तो पड़ेगा, ये तो क्लियर है। और जो अभी हाल ही में रामलीला मैदान में रैली हुई है, वो ये बता रही है कि ये लोग सड़क पर आने से या फिर यहाँ कोई प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं है, आ जाएंगे। जी, चुनाव एक ऐसा मौका होता है जहां अपनी मांग को मनवाने का एक वातावरण बना हुआ होता है। और निर्मला जी ने इस बार लास्ट फुल फ्लेजेड बजट पेश किया था, और उस बजट को पेश किए जाने के बाद मुझे याद है मार्च के महीने में एक प्रश्न किया गया था सरकार से संसद में, और पूछा गया था कि क्या कोई योजना आपकी पुरानी पेंशन बहाली की है। सरकार ने जवाब दिया, जी नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं है। इसके बाद देश में वो तमाम लोग जो कि इस मसले को लेकर के काफी आंदोलित हैं, वो बड़े नाराज हुए थे, और शायद उसी नाराजगी का ये प्रतिफल था कि सरकार ने अप्रैल के महीने में एक समिति बनाई, कमेटी बनाई, और उस कमेटी को कहा कि ये जो नई पेंशन योजना है इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना की बात उन्होंने नहीं की, नई पेंशन योजना को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो प्रथम दृष्टया ये मान लिया गया कि जो नई पेंशन योजना है वो पूर्णतः सही नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब वो समिति अपनी रिपोर्ट लेकर नहीं आई है। दूसरी तरफ अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो कर क्या रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक जीपीएस आया, जगन मॉडल, जगन मोहन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, गारंटेड पेंशन स्कीम, जीपीएस। अब वो जीपीएस है, वो ओपीएस की तरह नहीं है, पुरानी पेंशन योजना की तरह तो नहीं है, लेकिन वो जो पेंशन है वो आखिरी सैलरी के बहुत करीब, उसके आधे के बहुत करीब है। जैसे 30 to 40% कहा जा रहा है। मान लीजिए कि किसी को 1 लाख रुपए आखिरी पेंशन मिला तो पुरानी पेंशन 50,000 रुपए मिलेगी, लेकिन ये जो जीपीएस है ये 30 से 40,000 के आसपास मिला करेगा। तो ये एक सब्सटैंशियल जंप है नए पेंशन स्कीम से, जहां पर 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे मिलते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां भी सुनने में यही आया है कि वहां के कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें ओपीएस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है, आप ये सब मत लेकर के आइए, हमें जो चाहिए वो है ओपीएस, यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम। आप ये 30-40 हजार अगर दे सकते हैं तो 50,000 क्यों नहीं आप दे सकते हैं, 50% क्यों नहीं दे सकते हैं। अब वो एक अनुभव है सरकार के पास। सरकार ने उस अंदर खाने जो खबरें हैं कि उस मॉडल को भी अपने पास मंगवाया है दिन, और उसको भी वो परख रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चल रहा है। एक राजनीतिक दबाव, जैसा कि आपने कहा, वो तो है ही। रामलीला मैदान
का वो विशाल जो जन समुद्र कह सकते हैं, सैलाब की तरह था वो। आखिर आखिर तक लोग भरे हुए थे। और जब भी जनता को अपनी सरोकारों को देखना होता है तो मैंने देखा है रामलीला भर जाता है। रामलीला को आप प्रयास करके नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर जनता को लग जाता है कि ये मेरे सरोकार का मामला है तो मैंने देखा है वो भर जाता है। अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रमों में मैंने देखा था कि वो भर गया था, क्योंकि लगा है लोगों को कि एक बदलाव लेकर के आ रहे हैं। आज के अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं जो आंदोलन से निकला हुआ एक नेता था। पर मैं उनकी राजनीति को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज जो है वो एक पूर्ण राजनीतिज्ञ है। उस वक्त एक आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे पॉलिटिशियन के रूप में उस वक्त वो कहते थे ना कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर पार्टी बनाई तो फिर वो थोड़ा राजनीतिज्ञ हो गए हैं इन दिनों। हालांकि उन्होंने भी देखिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और पंजाब में ये पूर्णतः लागू हो गई है। दिल्ली चूंकि पूर्ण राज्य नहीं है तो उन्होंने लिख करके केंद्र सरकार को भेजा है कि हम चाहते हैं लागू कर दीजिए। तो इंटेंट यहां पर भी है, मंतव्य यहां पर भी है। अब देखिए आंकड़ों में अगर आप चलिएगा तो 50 लाख को क्या है, आप एक परिवार में 4 तो होते ही हैं वोटर, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 2 से 2.5 करोड़ वोट्स का मसला है, ये कम नहीं होता है। जब आप पाते हैं कि 20-22 करोड़ पे चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो 2-3 करोड़ वोट तो कम होता नहीं है। और बड़ा इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है। यही वो लोग हैं जो चुनाव के दिन बैठे हुए होते हैं और वोट जो गिर रहे होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी इन्हीं की होती है। चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, यही वो लोग हैं जो चुनाव भी करवाते हैं। इनको नाराज नहीं करने का है। और इस कारण से मुझे ये लग रहा है, जैसे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ ऐसी बात कही थी कि भाई हम पक्ष में नहीं है, हालांकि पूर्ण नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने सुधारा और एकनाथ शिंदे ने कहा जी नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। ये कर्नाटक में ये मुद्दा चुनाव के पहले इतना बड़ा हो गया कि वादा कर दिया कांग्रेस ने और बाद में देखिए उसको अब वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। नहीं करेंगे, नुकसान होगा कांग्रेस वालों को। आर्थिक पक्ष इसका जो है वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है। हमारे पास उस तरह के संसाधन है क्या? और भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है तो पूरी तरह से गलत बात नहीं कहती है। लेकिन सवाल तो यहाँ देखिए हिमांशु ये भी है कि इतनी रेवड़ियां तो आप देते हैं ना। सही बात है। आप इतनी रेवड़ियां देते हैं, आप इतने उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, ये सब भी तो हो रहा है ना, इसी संसाधन में हो रहा है। अभी तक बताया गया कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा तो वेव ऑफ किया जा चुका है, जिसको डायरी से हटा देते हैं। लाख करोड़, आप मतलब हम एक सामान्य आदमी उस फिगर की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कितने जीरो होते हैं वो जान भी नहीं सकता। समझिए बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 25%, 22%, इतना बड़ा हिस्सा। तो फिर जब आप ये कहते हैं कि संसाधन नहीं है हमारे पास, तो थोड़ी बेईमानी सी लगती है। और मैं इसको यकीन के साथ कह सकता हूं कि देखिए आने वाले दिनों में यह आंदोलन बढ़ेगा। ये घटने वाला नहीं है आंदोलन, और राज्य दर राज्य ये अपना असर दिखाएगा। 3 ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत भयंकर तरीके से लोगों के बीच हैं। इसमें एक पुरानी पेंशन योजना है जो कि दिन रात, देखिए हर परिवार में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी हमारे देश में है। हमारे परिवार में नहीं है, बगल वाले के परिवार में है, जिसका मैं भला चाहता हूं, दूसरे परिवारों में है। दूसरा मुद्दा है कास्ट सेंसस, जनजाति, जातीय जनगणना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा है अग्निवीर। बहुत से लोगों को लगता है कि अग्निवीर का मामला शांत हो गया, हो सकता है ये हो गया हो, लेकिन मन में लोगों के मलाल वो है मलाल कि भाई हमें तो 4 साल के लिए ही चुना जा रहा है। लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो वो 4 साल के लिए भी चले जा रहे हैं, लेकिन मन में वो बात है कि ये 4 साल क्यों है। कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसी व्यवस्था आए जो इस 4 को 40 कर पाए, क्योंकि पहले तो ये वही था। अब देखिए, क्योंकि 14 तारीख को कहा जा रहा है एक और बैठक होनी है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जो लोग हैं वो करेंगे, पर उससे क्या निकलता है। भीतर इस बात को मानकर चलिए कि दुविधा तो है। सरकार पूरी तरह से इसको ना नहीं कह रही है, और
इसको भले ही अभी तक हम लोगों ने सरकार की तरफ से किसी बयान में, किसी स्टेटमेंट में, कुछ ऐसे सरकारी कागजातों में देखा नहीं है कि सरकार पॉजिटिव है। अभी तक पॉजिटिव होने का उसने संकेत नहीं दिया है, पर ये अंदर खाने जरूर चल रहा है कि अगर ये मुद्दा हम लोगों ने यूं हाथ से जाने दिया और ध्यान नहीं दिया तो ये नुकसान का सबब हो सकता है। चुनावी मौसम में नुकसान कोई नहीं चाहता है, तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो होगा। ये जो हालात है ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा और पुरानी पेंशन के रूप में न सही नए रूप में सामने आए, इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अब क्योंकि स्टेट्स के भी इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं बीजेपी स्टैंड बाय मोड में है कि देख लिया जाए इन हिंदी पट्टी के जो राज्यों में जहां पर इलेक्शंस होना है, खासतौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो राजस्थान, यहाँ पे जो इलेक्शन होंगे उसमें भी क्योंकि कांग्रेस ये मुद्दा लेकर जा रही है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है इन चीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय मोड पर है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 24 के इलेक्शन में इसका भरपूर असर देखने को मिलेगा, ये अभी से नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।